ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए। अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए। क्यों क्यों बजनी चाहिए शहनाई भाई? वो भी दिल के अंदर, क्योंकि हमें पता चल गया कि भगवान है। क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ घर ले चलने के लिए। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। प्रश्न, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी? नए झाड़ का कलम लग रहा है तो कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है? उत्तर, नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते। यहां भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे। माया संशय बुद्धि बना देगी, डाउट खड़े करेगी, संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं है तो फिर मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मोलड़ा डाल दो। बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मोलड़ा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। यही है मेहनत, यही है मेहनत। गीत। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है, निश्चय हो गया है। क्या निश्चय हो गया है? कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं। जो हम पतित हैं उनको पावन बनाने, ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं और बाप आकर रचते हैं। बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित हैं उनको आकर पावन बनाओ। दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी को नई करते। ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। अभी जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब आ गए। कौन कौन सी चीजें हैं दुख देने वाली? नंबर 1 ये देह, नंबर 2 देह के संबंधी, नंबर 3
जो वस्तुएं देह यूज कर, सब दुख देने वाले। जो कुछ इन आंखों से दिखाई दे रहे हैं, जिनको मेरा कहते हैं, वो सब दुख देने। मेरा कहा और मैले हुए और देख के धर्म आदि। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाप ने कहा है, मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूं। मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे। जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते, और कोई ऐसे किसके लिए नहीं कहते। भगवान आते ही हैं भक्तों की सदगति करने। अपने साथ हाथ में हाथ देकर ले चलता हूं। ऐसे नहीं कि सुख धाम में जाकर तुमको छोड़ता हूं, सिर्फ परम धाम ले जाता हूं। सुख धाम तुम्हें मैं नहीं छोड़ने जाता हूं। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप पे ही जाकर प्रारब्ध लेते हो, क्योंकि मैं तो सतयुग में जाता नहीं। मैं तुम्हें छोड़ने भी क्यों जाऊंगा। मैं तो आकर सिर्फ रास्ता बताता हूं, उसके बाद आप पे ही जाकर अपना प्रारब्ध भोगते हो। जितना जो औरों को समझाते हैं, उतना उनको ड्रामा पक्का होता जाता है। कि जितना किसी को समझाएंगे तो ड्रामा क्या होता जाएगा, उतना पक्का होता जाएगा। मनुष्य कोई ड्रामा देख कर आते हैं। आपने बचपन में देखा होगा, कोई बच्चा फिल्म देख के आया, सारी कहानी सबको सुनाएगा, उसको कहानी रट जाएगी। तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है, तो तुमको ये भी पक्का हो जाता है, क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है। सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती है, तो ये याद आ जाता है। यहां भी बैठे हो तो याद है। सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु सेकंड का काम है। समझाते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। जानते हैं कि कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन, तो वहां भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहां भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। वहां पर क्या दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। वे भी झट बुद्धि में आ जाता, वे भी झट बुद्धि में आ जाता है। फिर है स्थूल वतन, यहां हम रहते हैं। इसमें 4 युगों का चक्र आ जाता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। इसमें 4 युगों का चक्र आ जाता है। ये है बाप की रचना। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक का तुम्हारी बुद्धि में राज है। तो तुमको औरों को भी समझाना है। ये झाड़
और गोलिक सृष्टि चक्र का चित्र सबके घर में रहना चाहिए। जो कोई आवे उनको बैठ समझाना है। रहम दिल और महादानी बनना है। इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता है। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनो। इस समय तुम भविष्य के लिए क्या बनो? धनवान बनो। बाप समझाते हैं, बच्चे अब तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना है उन सबको भूल जाओ, भूल जाओ। मनुष्य मरने समय सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो यहां भी तुम जीते जी मरते हो। तो बाप कहते हैं, मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूं वही याद करो, वही याद करो। अभी हम अमर लोक में जाते हैं और अमरनाथ द्वारा कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब शुरू हुआ? कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब शुरू होता है? बोलो, जब रावण राज्य शुरू होता है। अमरलोक कब शुरू होता है? जब राम राज्य शुरू होता है। भक्ति की सामग्री तो ऐसे फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ है। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। तूफान कितने लगते हैं? मुरली हो गई? अच्छा ना, फोन आया था दूसरी बार, फिर मैंने आपको करा, आपने उठाया ही नहीं। तो मुरली देखो, मुरली चलो ठीक है, मैं ले आता हूँ। कितने पैसे देने हैं उसको? देख। तो बगीचे में जाकर देखो कितने फूल फल गिरे हुए होते हैं, थोड़े बच जाते हैं। यहां भी ऐसे है कि माया के तूफान आने से और बाबा की याद न रहने से मुरझा जाते हैं। कोई तो गिर पड़ते हैं। हाथम ताई का खेल है ना कि मुख में मोलड़ा डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होता है। बाबा ये थोड़े कहते हैं कि धंधा आदि ना करो। धंधा आदि करते बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये तो सतयुग की राजाई लेते हो, मेहनत जरूर करनी पड़े। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जानन हार नहीं। परमात्मा कहते मैं ज्ञान का सागर हूं, परंतु मैं कोई जानी जानन हार नहीं हूं। मैं तुम्हारे दिल में क्या है ये नहीं जानता, परंतु मैं इन जनरल सब कुछ जानता हूं। जानी जानन हार माना थॉट रीडर, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में ये भी एक रिद्धि सिद्धि है। मतलब ये भी एक क्या है? रिद्धि सिद्धि। मतलब कुछ जादू टोने ऐसे अभ्यास करना, उल्टे सीधे दोनों प्रकार के होते हैं, उससे प्राप्ति कुछ नहीं।
अगर उल्टा भी लटक जाएं तो भी प्राप्ति कुछ, बोला कोई उल्टा लटक जाए तो भी कोई लाभ होने वाला। आजकल तो आग से भी पार करते हैं। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। सुना है सीता ने आग से पार किया, तो ये भी आग से पार करते हैं। अब ये सब क्या है? दंत कथाएं। वे कह देते हैं शास्त्र अनादि है। कब से? तारीख तो कोई है ही नहीं। दूसरे धर्मों की तारीख है। इब्राहिम कब आया, बुद्ध कब आया, क्राइस्ट कब आया, मोहम्मद, नानक, जितने भी दुनिया के और सारे धर्म हैं, उनको स्थापन करने वाला कब आया, उसकी तारीख है। उससे हिसाब लगाया जा सकता है। जैसे कहते हैं क्राइस्ट के 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था, परंतु हेवन में क्या था ये नहीं जानते। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। जब फ्लावर वाज फूलदान बनाते हैं, फूलदान, तो ऊपर में फूल बनाते हैं। फिर भी ऐसे है, पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे ये सब धर्म तने से निकलते हैं, अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। अब विचार करो, हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा था। गिरती कला पीछे आती है, अर्थात पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, और अब क्या है? आयरन एज। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए, पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेजफुल बाप बैठ वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। इस कारण परमात्मा को ज्ञान का सागर बीज रूप कहा जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जो ऊपर में रहता है, जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की और उनको ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक कहते हैं, जहां आत्माएं अंडे मिसल रहती, अंडे मिसल रहती हैं। साक्षात्कार भी करते हैं। आत्मा बिंदी रूप है, जैसे फायर फ्लाई, जुगनू जब इकट्ठे उड़ते हैं तो जगमग होती है, परंतु वे लाइट कम है। जुगनू जो है चमकता है ना, उसकी लाइट कम है। तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेंगी इस छोटी सी बिंदी में। आत्मा कितनी छोटी, जिसको हम इन आंखों से भी देखना चाहें तो नहीं देख सकते, दुनिया के किसी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देखना चाहें तो भी। बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते। जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता नहीं। कितनी कमाल की बात है कि ड्रामा का एक्टर है आत्मा, परंतु उस आत्मा को इस ड्रामा का
कुछ पता नहीं। तुमको याद करना है एक बाबा को, दूसरा नॉलेज को। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान शुरू कब से हुआ विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि भूल जाता है, माया के विघ्न भी पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी आ जाती है। आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा, ज्ञान के आने के बाद, ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है, तो संशय पड़ जाता है, तो संशय पड़ जाता है। ओम शांति। अब मुरली तो है क्या? हेलो। हाँ, मेल की है ना भाई जी ब्रह्मा कुमारी से। अच्छा, तो मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। अच्छा, मैंने मेल किया था, फोन करना रह गया मेरा। अच्छा, वो कितने का निकालने हैं? 11 सेट है। अच्छा, हिंदी में? हिंदी है, 31 से 42 तक। A3 उसमें A4 में निकलेंगे आगे पीछे। अच्छा, A4 में निकालना है ना, हाँ, A3 में नहीं? नहीं A3 में नहीं निकलेंगे वो। 11 सेट है ना? हाँ 11 सेट है, 31 से 42 किस नाम तक। पे आई है मेल? ब्रह्मा कुमारी से। ठीक है, समझ। ठीक। आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा और अब बुखार हो गया, तो कहते देखा, कुल देवी की पूजा छोड़ दी, इष्ट देव को छोड़ दिया, ये ब्रह्मा कुमारी में जाने लग गया, इसलिए इनका ऐसा। फिर संशय पड़ जाता है कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, वो तो बाबा तो कह देते हैं ये बीमारी और आएंगी, बीमारी और आएंगी, हिसाब किताब भी चुकतू करना है। भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूएबल रत्न लगाते, आजू बाजू कम कीमत वाले। कोई रत्न 1000 वाला होता है तो कोई रत्न 100 रुपए वाला भी होता है। बाबा कहते हैं कि हीरे जैसी अमूल्य जीवन है तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए। सतयुग का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी, कितना फर्क होगा। ये ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको समझाएं कि 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। उन्होंने ये पद कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग की राजाई लेते हैं, उन्होंने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाए। ऐसे ऐसे टेम्पटेशन प्रलोभन देकर उन्हों को अंदर ले आना चाहिए। सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों, है पद्मों की। कहाँ भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ तो कहना चाहिए कि तुम कितना बीमार पड़ते हो। हॉस्पिटल में जाके कहो तुम कितना बीमार पड़ते हो, हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो जो 21 जन्म बीमारी नहीं, एक ही दवाई देंगे, 21 जन्म कभी बीमार नहीं।
आपने सुना है कि परमात्मा ने कहा है, परमात्मा ने क्या कहा है? मन मना भाव। मन को बैठकर बाबा की श्रीमत मनाओ और फिर भाव वो बन जाओ। तुम बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई नए विकर्म होंगे ही नहीं। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परम पिता परम आत्मा की बायोग्राफी बताएं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ये बायोग्राफी थोड़ा ही है, ये बायोग्राफी थोड़ा ही है कि परमात्मा कण कण में जरे जरे में समाया हुआ है। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छा, आज तो भोग है, वीरवार है। गीत धरती को आकाश पुकारे, धरती को कौन पुकारे? आकाश पुकारे। इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया, रोरव नर्क कहा जाता है। गीत भी अच्छा है कि आना ही होगा। उस गीत में क्या है? ये आना ही होगा। क्या करने आना होगा? गीता का ज्ञान सुनाना होगा। प्रेम की दुनिया में सूक्ष्म वतन में भी प्रेम है ना। देखो ध्यान में खुशी खुशी जाते हैं, सतयुग में भी सुख है। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। सन्यासियों का तो हद का वैराग्य है, तुम्हारा तो है बेहद का वैराग्य। तो है बेहद की दुनिया को भुलाना है। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था। बाबा सिर्फ बॉम्बे वालों को ही नहीं कहते, परंतु सब सेंटर्स वालों के लिए बाबा की राय है। तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम को, तो हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल तो होते हैं और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं। तो एडवर्टाइज करनी है कि हमको परम पिता परमात्मा का परिचय मिलना चाहिए। परमपिता परमात्मा का परिचय देना है ताकि सभी परमात्मा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले सके। हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम के लिए हॉल चाहिए, बस। कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं होगा, तो कोई वाजिब किराए पर दे देवे दिन का समय। तो कोई वाजिब किराए पर देवे तो हम ले सकते हैं। एरिया को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है। अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर आएगा।
ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर ना मिले, ग्राउंड फ्लोर ना मिले, तो सेकंड फ्लोर ले लो, थर्ड फ्लोर ले लो, ले लो। सेकंड फ्लोर नहीं तो लाचारी हालत में थर्ड फ्लोर भी ले लो। ऐसे ही गांव गांव में भी जैसा गांव हो, भले कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो चाहिए नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए, तो कोई ना कोई दे देगा। तो ऐसे सेंटर्स खोलते रहना चाहिए। कोई तो किराया भी नहीं लेंगे, और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो वे भी लेना बंद कर। जो विशाल बुद्धि होंगे, जो विशाल बुद्धि होंगे, वे अच्छा भाषण अच्छा समझकर खुद अच्छा समझेंगे, धारण करेंगे और फिर समझाएंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है। वे तो 1-2 के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे, एक ने खोला दूसरा खोलेगा, तीसरा खोलेगा। बच्चे जानते हैं कि हम अपना मतभेद क्या होगा। बच्चे जानते हैं कि हम अपना राज्य श्री मत पर गुप्त ही गुप्त स्थापन कर रहे हैं, और कोई जान नहीं सकते कि कैसे स्थापन हो करते हैं। बस पवित्र रहना है, तो बाबा ने कहा है कि माया ने दुख दिया है, इसको छोड़ो। माया जीते जगत जीत बनो, माया पर जीत पानी है। माया तब तक हारी हुई है जब उस पर हम नियंत्रण नहीं रखते। मन को जीतने की बात नहीं, मन तो शांति धाम में रहता है। यहां शरीर है तो शांत रह नहीं सकता। यहां शरीर है तो शांत रह ना सके। तो शांति धाम में क्या शरीर शांत होता है? सिर्फ और सिर्फ शांति धाम। यहां समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता है, तो चिंतन भी चलता रहे। वहां सेंटर पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गया, खलास। यहां ताजा ताजा रहता है, इसलिए क्योंकि ताजा देखते हैं। इसलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता कि परम आत्मा का जन्म स्थान हिंदुस्तान भारत है। आत्मा का जन्म स्थान ये पुराने, जहां सुनने से तुमको नशा रहता है कि हम शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। सतयुग में ये नहीं होगा कि फलाना मर गया, नहीं।
जब पुराना चोला छोड़ेंगे नया लेंगे, खुशी होगी ना। बाजा बजेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख इसे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य के लिए धैर्यवान बनना है। धारण करेंगे तो भविष्य के लिए धनवान बनना। नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वे याद रखनी है, बाकी ये सब पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है। ऐसा जीते जी मरना होता है। वरदान, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। प्रकृति जीत भी और माया जीत भी दोनों प्रकार का बनाने का सोचा था कि इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है, इसलिए समझते हैं ये कल्याण का समय है, लेकिन आपके सामने विनाश के साथ साथ स्थापना भी स्पष्ट हुई है। स्थापना भी स्पष्ट है और मन भी यही शुभ भावना है कि अब सबका कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो कहते हैं, मनुष्य आत्माओं तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत और प्रकृति जीत माया जीत भी और जादू को भी प्रकृति को भी जीता और दुनिया में जो कुछ भी है उन सब पर विजय पाई। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती, उनके लिए प्रकृति क्या बन जाती है? सुख देने वाली बन जाती है। स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जो न्यारे प्यारे होकर काम करें, न्यारे प्यारे होकर काम करें, करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें।
और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692247 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।